हेलो दोस्तों, आज है 30 मई 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। बहुत ही बड़ी काम की खबरें आई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं। नए नियम, बड़ी घोषणा है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आप देखिए कि फिलिस्तीनी राजदूत यूएन में गाजा के हालात पर किस तरह से रो रहे हैं। फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर गुरुवार को यूएन में गाजा में बच्चों के हालात बताते हुए फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने गाजा के बदतर हालात के बारे में लोगों को बताया। फिलिस्तीनी राजदूत मंसूर ने कहा कि कई बच्चे भूख से मर रहे हैं। महिलाएं अपने बेजान बच्चों को गले लगा रही हैं, उनके बालों को सहला रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, उनसे माफी मांग रही हैं, और ये सब कुछ देखना काफी तकलीफ दे है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? और ये कहते हुए उनके आंसू फूट पड़े। दरअसल दोस्तों, वहाँ के हालात ही कुछ ऐसे हो गए। फिलिस्तीनियों के इस हालात को कोई आम इंसान तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। आग और भूख फिलिस्तीनी बच्चों को निगल रही है। गाजा में 70% बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं और कई मीडिया हाउस दावा कर रहे हैं कि गाजा का 70% से ज्यादा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नष्ट हो चुका है। 19 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो गए, जो कि गाजा की लगभग 85% के आसपास की आबादी है, वो बेघर हो गई है। फिलहाल खबर अपडेट ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सीज फायर का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लिया है। अब देखते हैं आगे और क्या अपडेट्स आते हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में 72 मिनट का रोड शो किया। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ 70 मिनट तक मीटिंग भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूथ लेवल पर काम करने को कहा है। मिशन बिहार में आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी नेताओं के साथ पटना में मंथन, जीत का रोड मैप तैयार हुआ। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं से कहा कि सरकार के सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। साथ ही उन्होंने एकजुट होकर चुनाव लड़ने और जनता के बीच जाकर उनके आकांक्षाओं को सही ढंग से समझने के प्रयास की भी नसीहत दी है। बंगाल में पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान समझ लें, 3 बार घुसकर मारा, अब आतंकी हमला हुआ तो फिर कीमत चुकानी होगी। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों का जिक्र किया। साथ ही आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी आज कानपुर को 47,573 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना से सीधे कानपुर आएंगे। 15 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, आप भारत में 24 करोड़ मुसलमान गर्व से रह रहे हैं। सऊदी अरब में ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रोपगेंडा की पोल खोल दी है। सऊदी अरब में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की पोल खोली और मुस्लिम देशों के सामने ये रखा कि पाकिस्तान क्या झूठा प्रोपगेंडा फैलाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से नेताओं का डेलीगेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ करने के लिए अलग अलग देशों में गया हुआ है। और इस मौके पर ओवैसी ने कहा कि भारत में 24 करोड़ मुसलमान गर्व से रह रहे हैं। साथ ही आप देखिए, भारत ने कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ पीओके खाली करने पर बातचीत होगी। हमारा स्टैंड क्लियर है, आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं हो सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को भारत पाकिस्तान तनाव, अमेरिकी टैरिफ और वीजा और बांग्लादेश समेत कई मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को अजरबैजान के कार्यक्रम में कहा कि उनकी सेना भारतीय हमले से हैरान रह गई थी। शरीफ बोले कि भारत ने हमारे सोचने से पहले हमला किया था, पाकिस्तानी सेना तैयारी करती रह गई और भारत ने पहले ही ब्रह्मोस दाग दी। चलिए अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं, अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगा दी। कहा कि राष्ट्रपति अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी का हवाला देकर कुछ भी करना गलत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को फेडरल ट्रेड कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह साफ कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और संविधान के दायरे से बाहर जाकर ये टैरिफ लगाने की कोशिश की। वहीं आपको बताया, अमेरिका की संघीय अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बदल दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जिन टैरिफ आदेशों ने पूरी दुनिया में नया ट्रेड वार छेड़ रखा था, उसे अमेरिका की संघीय अदालत ने पलट दिया है। इससे व्हाइट हाउस में भी खलबली मच गई है और व्हाइट हाउस ने फैसले को गलत बताते हुए इसे चुनौती देने का भी ऐलान किया। वहीं बड़ी खबर आप देख सकते हैं, अमेरिका बड़े पैमाने पर चीनी छात्रों का वीजा रद्द करेगा। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े होने का शक है और वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। अमेरिका ने चीनी छात्रों के वीजा को बड़े पैमाने पर रद्द करने की घोषणा कर दी है। ऐसे चीनी छात्रों का वीजा रद्द किया जाएगा जिनका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध है या जो टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं। अमेरिकियों की पोस्ट सेंसर करने वालों पर बैन लगेगा। ऐसे लोगों को यूएस वीजा नहीं मिलेगा और ऐसा फैसला लेने वाला अमेरिका दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी अमेरिकी सरकार ने बुधवार को उन लोगों का वीजा बैन करने का ऐलान किया था जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी लोगों की पोस्ट को सेंसर करते हैं। अमेरिका ने कहा था कि अगर किसी विदेशी अधिकारी ने अपने देश में अमेरिकी लोगों को गिरफ्तारी या अन्य सजा की धमकी देकर पोस्ट सेंसर की तो यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। और बड़ी खबर आप देख सकते हैं, फाइटर जेट्स की डिलीवरी में देरी पर वायुसेना प्रमुख ने चिंता जताई है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा खरीद परियोजनाओं की डिलीवरी में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है। बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन शील्ड के तहत अब 31 मई को जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात,
हरियाणा और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल की जाएगी। ये ड्रिल पहले 29 मई को होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दी गई थी। फिलहाल जो ताजा अपडेट है वो यही है कि पाक सीमा से सटे राज्यों में 31 मई को ऑपरेशन शील्ड यानी 31 मई को सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। तारीख को लेकर अपडेट आ चुका है। राजस्थान में भी 31 मई को युद्ध की मॉक ड्रिल होगी। सभी जिलों में हवाई हमलों से बचने का अभ्यास करेंगे। सायरन भी बजेंगे, ब्लैकआउट भी होगा और ये मॉक ड्रिल राजस्थान के सभी 41 जिलों में भी होगी। सुरक्षा और इमरजेंसी व्यवस्थाओं को भी जांचा जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं। जापान में सरकार ने बच्चों के अजीबोगरीब नाम रखने पर रोक लगा दी है और कहा कि आसान नाम रखें। जापानी सरकार ने देश में बच्चों के अजीब नाम रखने पर रोक लगाई है। दरअसल जापान में कई माता पिता अब अपने बच्चों को अजीब और अलग तरह से नाम देने लगे हैं, जैसे नाइक, पिकाचू, पुडिंग। ऐसे नामों को जापान में किरा किरा नाम कहा जाता है और जिसका मतलब होता है चमकदार या बहुत ही अलग। और नए नियम के तहत माता पिता अब अपने बच्चों को कोई भी नाम नहीं दे सकेंगे, खास करके ऐसे नाम जिनका उच्चारण समझना मुश्किल हो। साथ ही आप देखिए हिमाचल प्रदेश में पाकिस्तान का एक जासूस गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। बड़ी खबर आ रही है कर्मचारियों के लिए। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ और असम राइफल्स एआर में अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के दिन एक रैंक ऊपर मानद पद प्रदान करने का निर्णय लिया है और ये ऐतिहासिक कदम हमारे देश की सुरक्षा में लगे इन जवानों के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सेवा के अंतिम दिन अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक रैंक ऊंचा मानद पद प्रदान किया जाएगा और ये योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। हालांकि इस मानद पद के साथ किसी भी प्रकार की वित्तीय या पेंशन संबंधी लाभ नहीं जुड़ेंगे, यानी पद को लेकर अपडेट आ गया है। एक कांस्टेबल को रिटायरमेंट पर हेड कांस्टेबल का मानक रैंक और एक हेड कांस्टेबल को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का मानद रैंक दिया जाएगा। और मणिपुर में 15 जून तक नई सरकार बनने की संभावनाएं लग रही है। अभी हाल ही में 10 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी। साथ ही आपको बताएं एप्पल आईपैड के लिए डेडिकेटेड व्हाट्सएप 15 साल बाद लॉन्च हो गया है। एप्पल के आईपैड इस्तेमाल करने वाले यूजर्स भी अब इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप इस्तेमाल कर पाएंगे। 32 लोगों के साथ ग्रुप में वीडियो और ऑडियो कॉल भी कर सकेंगे। बड़ी खबर है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अपने 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, आतंकवाद के सफाये, घुसपैठ पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए राजभवन जम्मू में हाई लेवल बैठक की। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। भारत अपने लोगों की सुरक्षा और संप्रभुता को बचाने के लिए दुश्मन को घर में घुसकर मारने में विश्वास रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, अब हर एड्रेस की होगी अपनी यूनिक डिजिटल आईडी। आधार की तरह सरकार एक नया सिस्टम ला रही है। दरअसल आपको बताएं सरकार डिजिटल एड्रेस नाम का एक नया फ्रेमवर्क बना रही है और इसमें यह तय किया जाएगा कि एड्रेस को कैसे लिखा जाए, कैसे शेयर किया जाए और किन शर्तों के साथ उसका इस्तेमाल किया जाए। और इस सिस्टम के जरिए किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अगर आपका एड्रेस चाहिए तो उसे आपकी मंजूरी भी लेनी होगी। यानी एक और बड़ा अपडेट आपको मिलने वाला है। आधार कार्ड के जरिए पहचान और यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने के बाद अब सरकार एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में। अब हर एड्रेस को एक यूनिक डिजिटल आईडी मिल सकता है। जिस तरह आधार नंबर हर नागरिक की पहचान के लिए जरूरी बना, उसी तरह ये डिजिटल एड्रेस आईडी भी देश के हर घर और हर जगह की पहचान को और आसान और सटीक बनाने में मदद करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार एक ऐसा सिस्टम लाने की योजना कर रही है। अच्छा, इसके अलावा कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, चौथे समयमान वेतनमान के लिए इंतजार कर रहे 1.5 लाख शिक्षकों का इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग में स्वीकृति मिल गई है और अब इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसके बाद अब इन शिक्षकों को समयमान वेतनमान का फायदा मिल सकेगा। प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा टीचर अब चौथे समयमान वेतनमान का लाभ पा सकेंगे। मध्य प्रदेश में लॉटरी के जरिए आरटीई में एडमिशन, 83,000 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश का तोहफा मिला है। चलिए बड़ी खबर है, 8th पे कमीशन से जुड़ा अपडेट आप देखिए। ग्रुप ए, बी, सी, डी के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। 8वें वेतन आयोग में सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बीमा कवर बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। मौजूदा बीमा राशि बहुत ही कम है और इसको बढ़ाने की भी मांग हो रही है। साथ ही आपको बताएं दिल्ली सरकार आज पेश करेगी 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर शिक्षा और युवाओं के विकास को प्राथमिकता दी है। मेधावी छात्रों को टैबलेट्स और स्कॉलरशिप दी जाएगी। 3 कंपनियों के साथ एमओयू साइन कर युवाओं को स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सत्ता में 100 दिन पूरे होने पर अपनी सरकार को जनता के लिए काम करने वाली सरकार करार देते हुए कहा है उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी में विकास कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार के प्रत्येक कर्मचारी की क्षमता का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए सीबीसी और कर्मयोगी भारत के साथ समझौता किया है। वहीं दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, कोरोना काल में छूटे मुआवजे अब वापस मिलेंगे। जून में महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लंबित मुआवजे पर विचार करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन कर दिया है। दिल्ली में अवैध प्रवासियों पर भी कार्रवाई तेज हो गई है। 900 बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाएगा। पिछले 6 महीने में दिल्ली से करीब 700 अवैध बांग्लादेशियों को निकाला गया है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान के साथ चीन की भी नींद उड़ेगी। भारत ने शुरू किया
AMCA प्रोजेक्ट। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान चीन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब भारत ने मेक इन इंडिया AMCA प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें मेक इन इंडिया में 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सरकारी और प्राइवेट कंपनियों की मदद से तैयार किया जाएगा। साथ ही आपको बताएं, कर्मचारियों के लिए PF से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको जल्दी मिलेगा। EPFO 3.0 मई या जून 2025 में लॉन्च किया जा सकता है और इसका सीधा फायदा 9 करोड़ यूजर्स को मिलेगा। EPFO 3.0 से ऑटोमेशन में आपके दावों को निपटाया जाएगा। साथ ही इसकी बदौलत आप ATM से भी अपना PF का पैसा निकाल पाएंगे। यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO बहुत ही जल्द अपना नया प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 लॉन्च करने वाला है। बड़ी खबर है, ब्रिटानिया, विप्रो कंज्यूमर, पार्ले प्रोडक्ट और बीकाजी फूड जैसी कंपनियों के अधिकारियों के मुताबिक कीमतों में बढ़ोतरी फिलहाल रोकी जा रही है। बिस्किट नमकीन खाने वालों की मौज होगी, कंपनियां फिलहाल कीमत नहीं बढ़ाएगी, ऐसे अपडेट है। साथ ही आप देखिए, बिहार में लगाए जाएंगे 66 किस्म के 5 करोड़ पौधे। वृक्षारोपण का सबसे बड़ा अभियान। बिहार में हरित आवरण क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस से इसकी शुरुआत होगी। वहीं आप देखिए, दुनिया की समुद्री परिक्रमा कर लौटी नेवी की दोनों बहादुर महिला अफसर। रक्षा मंत्री जी ने स्वागत किया है। हमारी भारतीय नौसेना के अधिकारी और देश की 2 बहादुर बेटियों ने नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान सफलतापूर्वक पूरा करके यह इतिहास रच दिया है। दुनिया की समुद्री परिक्रमा पूरी करने के बाद वे गोवा के तट पर लौटी, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सम्मानित किया। बिहार चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग डिजिटल सुविधा की नई पहल भी शुरू करने जा रहा है। राज्य में चुनाव शुरू होने के साथ ही मतदाता से लेकर विधानसभा चुनाव तक हर हितधारक को ECI NET यानी ये एक मोबाइल ऐप की सुविधा है जो जल्दी आपको उपलब्ध होने वाली है। चुनाव अधिकारी से लेकर मतदाता तक के सभी चुनाव संबंधी काम अब एक ही जगह पर हो जाएंगे। मतदाताओं को भी अब किसी भी काम के लिए अलग अलग ऐप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अनावरत दिवाला कानून में संशोधन करेगी सरकार, संसदीय समिति ने सवाल उठाए हैं। वहीं आपको बताएं, दिल्ली के जामिया और ओखला में मौजूद कुछ इमारतों को अवैध बताते हुए उनको तोड़ने की योजना DDA ने बनाई है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। सर्वोच्च अदालत मुकदमा सुनने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। वहीं आप देखिए, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला नक्सल मुक्त घोषित। केंद्र सरकार ने LWE लिस्ट से नाम हटा दिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से हटा दिया गया है। वहीं आपको बताएं, 1 जून से बड़ा बदलाव भी होने वाला है। 1 जून को नए महीने की शुरुआत होगी और आम लोगों के लिए काफी चीजें बदल जाएगी। EPFO को लेकर तो अपडेट हमने आपको अभी बताया ही है। EPFO 3.0 भी लॉन्च हो सकता है। LPG गैस सिलेंडर के प्राइस, साथ ही CNG, PNG और ATF के प्राइस को लेकर भी आपको अपडेट मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर एक तय लिमिट के बाद पेट्रोल, डीजल और CNG की खरीद पर 1% का नया चार्ज भी वसूल करेगा। तो ऐसे तमाम अपडेट जो है वो आपको हम नए वीडियो में बताएंगे, ताकि उस वीडियो में आपको पूरा अपडेट टू द पॉइंट मिलेगा। और लाडली बहनों को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए, 5 साल के भीतर मिलेगी ये मदद। CM मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में लाडली बहनों को 5 साल के अंदर 3000 रुपए महीने दिए जाएंगे। धीरे धीरे करके 5 साल में 3000 रुपए महीना लाडली बहनों को मिलने लगेंगे। कर्नाटक में अब स्पीड पोस्ट से सम्मन भेजेगी CBI। मैनुअल डिलीवरी बंद होगी। डाक विभाग के साथ MOU किया गया है। भारतीय वायुसेना ने FCAT 2 2024 की अंतिम मेरिट सूची जारी कर दी है। कुल 665 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी जल निगम के 1742 कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए इन कर्मचारियों को पेंशन और दूसरे सेवा संबंधी समस्त लाभ पाने का हकदार करार दिया है। नोएडा मेट्रो में सफर करने वालों के लिए गुड न्यूज भी है। लाखों यात्रियों को एक खास सुविधा मिलेगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक्वा मेट्रो में डिजिटल कार्ड रिचार्ज को आसान बना दिया है। अब 21 मेट्रो स्टेशनों पर टिकट वेंडिंग मशीन से QR कोड स्कैन करके आप कार्ड को रिचार्ज कर पाएंगे। कर्नाटक में सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। कर्नाटक में सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कार्यकर्ताओं ने दक्षिण कन्नड़ जिले में अपने समुदाय के युवकों की हत्या के विरोध में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, आपके नाम से कोई फेक सिम कार्ड तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, डिजिटल जमाना है। आजकल फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है और उसका इस्तेमाल साइबर अपराधों और धोखाधड़ियों में हो रहा है। अगर किसी ने आपके नाम पर फर्जी तरीके से सिम कार्ड निकलवा लिया और उसका गलत इस्तेमाल कर दिया तो फिर आप कानूनी मुश्किलों में फंस सकते हैं। इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आपके नाम पर कितने मोबाइल सिम कार्ड एक्टिवेट हैं, रजिस्टर्ड हैं, और जो सिम कार्ड एक्टिवेट हैं क्या वाकई में आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप घर बैठे ही, जी हाँ, घर बैठे ही आप 1 मिनट के अंदर अंदर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाना है और अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है। एक OTP आएगा, वो वेबसाइट पर आपको दर्ज करना है और आपके नाम पर जितने भी मोबाइल नंबर जारी है उनकी पूरी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो आप ये काम जरूर करिएगा। ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए बड़ी खबर देखिए, आप धर्मेंद्र प्रधान जी ने बड़ा ऐलान किया है। CBSE बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। NDTV एजुकेशन कॉन्क्लेव 2025 में केंद्रीय
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी घोषणा की थी। सीबीएसई 2026 से साल में 2 बार कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा और अगले साल से व्यवस्था लागू हो जाएगी। वही देखिए आप टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे बदल रही है। अब गूगल आपके इशारों को भी समझेगा। गूगल ने एक बेहद ही खास मॉडल को अनवील किया है जो हाथ और आंखों के इशारों को भी समझता है और उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है और इस मॉडल का नाम है साइन जेमा। ये एक एआई है जो साइन लैंग्वेज को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है। इसकी जानकारी गूगल I/O 2025 में दी गई थी। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब पूरे बिहार में जाएंगी यूपी रोडवेज की बसें, बिहार की बसें भी आएगी प्रदेश में। दोनों राज्यों में इस तरह का समझौता हो गया है। बिहार में देखिए आप नीतीश सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। बिहार सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन करते हुए गुलाम रसूल बलियावी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और आयोग में 8 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। चलिए कोरोना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी जान लेते हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले भी बढ़ रहे हैं। खबर बनाई जा रही थी उस वक्त तक एक्टिव मामलों की संख्या 1348 थी। खबरों के मुताबिक कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि नए वेरिएंट पर जो मौजूदा वैक्सीन है वो बेअसर हो रही है और कोरोना की अगर चौथी लहर आई तो फिर 28 दिन रहेगी। BHU प्रोफेसर ने भी कहा कि कोविड की चौथी लहर 28 दिन रहेगी। वैक्सीनेशन वाले भी संक्रमित होंगे। कानपुर IIT एक्सपर्ट ने कहा कि ये फ्लू जैसा है। राजस्थान में कोरोना के 15 नए मामले मिले हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा संक्रमित। नए वेरिएंट की भी एंट्री हो गई है। डॉक्टरों ने कहा कि सतर्क रहे, सावधान रहे। राजस्थान में गुरुवार को कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। इसमें 9 जयपुर में, 2 जोधपुर में और 4 उदयपुर में मिले हैं और इसके साथ ही राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इंदौर में कोरोना के 4 नए मामले, अब 11 मरीज हो गए, 9 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना चिंताएं बढ़ा रहा है। देहरादून में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग संक्रमित पाए गए। अब तक 11 मामले, जिनमें से 7 लोग ठीक हो चुके हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश से विधवा विवाह पर मिलेगी 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री जी ने यह बड़ी घोषणा की है। राजस्थान सरकार 31 मई को महिलाओं के बैंक खातों में जमा कराएगी रुपए। राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। राजस्थान सरकार 31 मई को महान समाज सुधारिका और महिला सशक्तिकरण के प्रतीक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती भव्यता से मनाने जा रही है और इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। महिलाओं को 8 बड़ी सौगातें मिलेगी। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिकाओं को प्रत्यक्ष धनराशि हस्तांतरित होगी। साथ ही ST प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में बालिकाओं को छात्रवृत्ति का लाभ भी मिलेगा। लखपति दीदी योजना में महिलाओं को ऋण वितरित होगा। कई महत्वपूर्ण तोहफे मिलने वाले हैं। उड़ीसा से बड़ी खबर आ रही है। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा बढ़ा दी गई है। उड़ीसा सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 42 वर्ष कर दी है, लेकिन ये वर्दी सेवाओं पर लागू नहीं होगी। यानी पुलिस, वन, उत्पाद शुल्क, अग्नि आदि जैसी वर्दी सेवाओं में ये नियम लागू नहीं होगा। साथ ही आप देखिए इंडसइंड बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ICAI रिव्यू करेगा। RCB 9 साल बाद IPL फाइनल में पहुंच गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने 9 साल बाद IPL फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने गुरुवार को क्वालिफायर 1 में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। झारखंड में होमगार्ड के 1614 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 15 जून से होगी। वहीं आपको बताएं दिल्ली हाईकोर्ट ने DPS द्वारका फीस विवाद में अभिभावकों को बढ़ी हुई आधी फीस जमा करने का आदेश दिया है। ओला का घाटा दोगुना हुआ, 870 करोड़ पहुंच गया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं सेंसेक्स 321 अंक चढ़कर 81,633 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 81 अंकों की तेजी रही और ये 24,834 के स्तर पर बंद हुआ है। RBI ने 2024 में 72.6 टन सोना खरीदा। वहीं नोट छापने का खर्च 25% बढ़कर 6,373 करोड़ रुपए हुआ। RBI के एनुअल रिपोर्ट आई है जिसमें ये बड़ी बातें सामने आई हैं। TVS जुपिटर 125 का नया DTS XC वेरिएंट लॉन्च हो गया है। वहीं आप देखिए मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र खास करके पंजाब और हरियाणा में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही हो सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं। देश में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे दक्षिण भारत, आंशिक मध्य भारत और पूर्वोत्तर में देश के कई राज्यों में झमाझम बरसात हो रही है। मानसून ने रफ्तार पकड़ी हुई है और IMD ने 30 और 31 मई को मूसलाधार बारिश का कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा में भी 30 मई तक भारी बारिश की संभावनाएं हैं। तमिलनाडु, पांडिचेरी और कराईकल में 30 और 31 मई को भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 30 मई तक भारी से अति भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 30 मई तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। केरल के कोझिकोड और वायनाड में 30 और 31 मई को भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी
रत्नागिरी में भी 30 और 31 मई को भारी से मध्यम बरसात हो सकती है। पुणे और सतारा में भी बरसात का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में 30 और 31 मई को हल्की बारिश गरज के साथ छींटे। 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। गोवा में भी ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा झारखंड में भी 30 मई से बारिश शुरू होने, वज्रपात होने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है। राजस्थान के 18 जिलों में आज बारिश का अलर्ट रहेगा। 9 जिलों में भीषण गर्मी भी पड़ेगी। अरब सागर में बने एक सिस्टम से आ रही नमी वाली हवा ने राजस्थान के मौसम में भी बदलाव ला दिया है। राजस्थान के कई शहरों में आंधी, बादल और बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली हवाओं के कारण ये बदलाव आया है, जो अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के रीवा में बिजली गिरने से पति पत्नी और बेटे की जान चली गई। बारिश के मौसम में जब बिजली वगैरह कड़कती है तो थोड़े सावधान रहें, अलर्ट रहें। हिमाचल प्रदेश में भी आज और कल कई इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में 2 जून तक मौसम फिलहाल कुछ ऐसा ही रहेगा। कुछ इलाकों में बारिश, कुछ इलाकों में आंधी, है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी जुर्माने को अवैध बताया और कहा कि सिर्फ तकनीकी चूक पर दंड नहीं दे सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी कानून के तहत लगाए गए जुर्माने को अवैध बताते हुए कहा कि यदि कर चोरी का इरादा ना हो तो केवल तकनीकी चूक पर दंड नहीं दिया जा सकता। गोरखपुर में बुजुर्गों के लिए जल्द ही हैप्पीनेस हब की शुरुआत होने वाली है। 500 रुपए में ऐसी सुविधाएं मिलेगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। यानी गोरखपुर में जून से अत्याधुनिक डे केयर सेंटर शुरू होने वाला है, जिसका वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 मई को किया था। यानी इन सेंटर पर बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन, योग की सुविधाएं होगी। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि याचिकाकर्ताओं को साल 2016 से ही सभी वास्तविक लाभ प्रदान किए जाएं। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अनुबंध कर्मचारियों को साल 2016 से नियमितकरण के वास्तविक लाभ देने के आदेश दिए गए। 1 जून को पुणे में लगेगा निवेशक शिविर। अनक्लेम्ड डिविडेंड से लेकर शहर तक की समस्याएं भी सुलझेंगी। राजस्थान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें देखिए, आईटीआई कॉलेजों में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने भर्ती नियमों में संशोधन को सही माना, सरकार को भर्ती जारी रखने की अनुमति दे दी है। साथ ही आप देखिए, राजस्थान में गुर्जर नेता विजय बैंसला ने आंदोलन की चेतावनी दी है। कहा कि 8 जून को महापंचायत होगी और अपना हक लेकर ही लौटेंगे। उन्होंने कहा कि 8 जून को पीलूपुरा भरतपुर में होने वाली महापंचायत निर्णायक होगी। वहीं आपको बताएं, राजस्थान में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने गुरुवार को नकली खाद बनाने की एक फैक्ट्री पकड़ी और यह नकली डीएपी, एसएपी और पोटेशियम बनाया जा रहा था। फैक्ट्री पर छापा मारने के लिए मंत्री किरोड़ीलाल लोडिंग टेम्पो में बैठकर पहुंचे। ये फैक्ट्री किशनगढ़ के उदयपुर कला क्षेत्र में बताई जा रही है और यहाँ पता चला कि रंगों और मार्बल के पाउडर से यहाँ पर खाद बनाई जा रही थी। किसान भाइयों को बड़ा धोखा दिया जा रहा था। मार्बल का कचरा, बजरी और मिट्टी से यहाँ पर खाद बन रही थी। बड़ी संख्या में खाद का उत्पादन हो रहा था। ये बड़ी फैक्ट्री चल रही थी और इस नकली खाद घोटाले का बड़ा खुलासा हो गया है। अजमेर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में नकली खाद के कारोबार में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। उदयपुर कला गाँव में गोदाम पर खुद छापेमारी करने के लिए मंत्री जी पहुंचे थे और छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली खाद जब्त हुई है। राजस्थान में होगा इंटरनेशनल डिजाइन कॉन्क्लेव। 30 देशों के डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट जयपुर में जुटेंगे। 3 दिन तक 8 शो चलेगा। जयपुर में 30 मई से 1 जून तक इंडिया इंटरनेशनल डिजाइन कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। साथ ही आपको बताएं, अजमेर में मानसून को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। आना सागर झील में पानी का स्तर और उसकी भराव क्षमता तक बनाए रखने के लिए झील के गेट शुक्रवार सुबह 10 बजे खोले जाएंगे। वर्तमान जल स्तर 13 फीट को घटाकर 10 फीट तक लाया जाएगा। वहीं आपको बताएं, रेलवे इस बार ट्रेनों का नया टाइम टेबल 1 जनवरी से लागू करेगा। जयपुर, उदयपुर समेत कई ट्रेनें रेगुलर होगी, कुछ की गति बढ़ेगी। और एमपी से जुड़े कुछ अपडेट देखिए, इंदौर जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में सीसीटीवी लगेंगे। अधिकारियों के आने जाने, सुनवाई की प्रोसेस पर भी नजर रहेगी। वहीं खबर है कि बिना इंटरनेट भी काम करेगा कोड इमरजेंसी ऐप। इंदौर जिले में कोई भी व्यक्ति 100 रुपए या उससे ज्यादा कीमत की जमीन या मकान संबंधी दस्तावेजों की नोटरी नहीं करवा सकता। ऐसा करना अब गैर कानूनी है और इस संबंध में कलेक्टर साहब ने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार 100 रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति से जुड़ी डील के लिए रजिस्ट्री यानी पंजीयन जरूरी है। नोटरी से ऐसा करना गलत और अवैध माना जाएगा। यह आदेश 28 मई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक जारी रहेगा। साथ ही आपको बताएं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जांचने वाला एमपी पहला राज्य। 1 जून से हर व्यक्ति की कमर नापने का एक अभियान भी शुरू होगा। यानी हमारे देश में तेजी से बढ़ते फैटी लीवर के मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार एक नई पहल कर रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने समूचे मध्य प्रदेश राज्य में 30 साल से ऊपर के हर व्यक्ति की कमर नापने का अभियान 1 जून से शुरू करने का प्लान बनाया है और इस अभियान को चलाने का मुख्य उद्देश्य यही है, लोगों में बढ़ती बीमारी और मोटापे की समस्या है ना। और आप देखिए, पंजाब रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती निकली। 1 जुलाई को झारखंड में होगी। चंडीगढ़ में नवोदय एग्जाम में हाईटेक नकल का मामला सामने आया। 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ब्लूटूथ, कैमरा, वाईफाई से जुड़े गैजेट भी जब्त किए गए। 10 से 18 लाख में डील का खुलासा हुआ। बड़ी खबर है, चंडीगढ़ में नवोदय विद्यालय रिक्रूटमेंट एग्जाम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल करने के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 175 रुपए घटकर 95,525
रुपए पर आ गए हैं। चांदी की कीमतें 654 रुपए बढ़कर 98,100 रुपए प्रति किलो हो गई है। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज का राशिफल। आज 30 मई शुक्रवार के ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से मेष राशि के लोगों को अनुभवी और बड़े लोगों की मदद से तरक्की मिल सकती है। वृष राशि के नौकरी पेशा लोगों के कामकाज की जगह में भी बदलाव हो सकता है। निवेश करने के लिहाज से मिथुन राशि वालों के लिए फायदेमंद दिन रहने वाला है। कर्क राशि वालों का लेन देन से जुड़ा मामला भी आज हल हो सकता है। धनु राशि वालों की मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है। मकर राशि वाले लोगों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। कुंभ राशि वालों ने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो आज वापस मिल सकता है। और बाकी राशियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। आज के वीडियो में आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक और शेयर करने में आप कंजूसी मत दिखाइए, प्लीज वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।